तमाम किस्म के तारीफ़ हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सबको पैदा किया। बादहू तमाम अंबिया इकराम पर दरूद कामला नाजिल हों, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। खुतबाए मसनूना के बाद मैंने आप हजरात के सामने सूरह बलद आयत नंबर 8, 9 और सूरह काफ आयत नंबर 18 की तिलावत की है। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं दोनों आयतों की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और उसके तौफीक से आपके सामने कुछ बातें रखी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या अल्लाह हमें कहने वाले को और तमाम सामईन व सामियात को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है इसका ताल्लुक़ इन दोनों आयतों की मुनासिबत मेरा चलने वाला उन्वान जहन्नुम से नजात कैसे मिलेगी इसी के ताल्लुक़ से है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उनकी नेमतों को हम नहीं शुमार कर सकते, नहीं गिन सकते। और उन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत, बहुत बड़ी नेमत, खुद इंसान के जिस्म में एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम और आप जुबान के नाम से जानते हैं। ये जुबान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। इसी जुबान के जरिए से हम कलमा पढ़ते हैं, इसी जुबान के जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेते हैं, इसी जुबान के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह, तमहीद, तमजीद बयान करते हैं और इसी जुबान के जरिए से हम कुरान मजीद वगैरह की तिलावत करते हैं। इसी जुबान के जरिए से अगर इंसान चाहे तो अपनी आखिरत संवार सकता है और अगर इंसान चाहे तो इसी जुबान के जरिए से उसकी आखिरत बिगड़ जाती है। जुबान ये जितनी बड़ी नेमत है और जितने अच्छे अच्छे काम हम अपनी जुबान के जरिए से करते हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह का काम भी हम अपनी जुबान के जरिए से अंजाम देते हैं। जुबान जहां पर इसके इस्तेमाल के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं पर गलत इस्तेमाल के बहुत बड़े बड़े नुकसानात अल्लाह और उसके रसूल ने हमें और आपको बताए हैं। जुबान के जरिए से ही हम झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे में नफरतें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इख्तलाफ होते हैं। इन्हीं जुबान के जरिए से ऐसे काम हम अंजाम देते हैं। इंसान की जुबान जब फिसलती है तो इंसान के कैरेक्टर पर और उसकी चरित्र पर धब्बा लगना शुरू हो जाता है। इंसान की जुबान जब खराब हो जाती है तो उसका घर खराब हो जाता है, उसके रिश्तेदार खराब हो जाते हैं, उसके कुंबे कबीले के लोग भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
बदने इंसानी के अंदर जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी बड़ी नेमतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इस नेमत का तज़किरा किया है, यानी ज़ुबान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह रहमान के अंदर, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ए मेरे बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रहमान ने तुझे कुरान पढ़ाया। खलकल इंसान, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे पैदा किया। पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन व अल्लमहुल बयान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बोलना सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जुबान जैसी नेमत से नवाजा। तो इंसान के बड़ी बड़ी नेमतों का सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर तज़किरा किया है, वहां पर मुक़द्दम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुबान का तज़किरा किया है कि हमने जुबान जैसी नेमत से नवाजा है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ए इंसान, तू अपने जिस्म के ऊपर गौर क्यों नहीं करता है? अपनी पैदाइश के ऊपर तू गौर क्यों नहीं करता है, सोचता क्यों नहीं है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो हमें गूंगा बना सकता था, लंगड़ा बना सकता था, पागल बना सकता था, जानवर बना सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेहतरीन ढांचे में पैदा करके ये एहसास दिला रहा है कि हमने तुझे गूंगा नहीं बनाया, हमने तुझे लंगड़ा लूला नहीं बनाया, हमने तुझे पागल मजनून नहीं बनाया, बल्कि बेहतरीन शक्लो सूरत में तुझे पैदा किया है। लिहाजा तुम इन नेमतों की शुक्रिया तुम अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बलद आयत नंबर 8 और 9 के अंदर इसका तज़किरा किया है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। ए इंसान, अपने बदन के ऊपर गौर क्यों नहीं करता? क्या मैंने तुझे 2 आंखें नहीं दी? आंख जैसी नेमत से मैंने तुझे नवाजा है। वलिसानन व शफतैन, और हमने तुझे पैदा करने के बाद तुझे हमने जुबान अता फरमाई है, 2 होठ दिए हैं, जुबान जैसी नेमत से हमने तुझे नवाजा है। ये सब बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अब आगे इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, ये सारी नेमतों से तुम्हें नवाजने के बाद, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, रब्बे करीम के जिक्र से तुम्हें किसने धोखे में डाल रखा है? रब्बे करीम के जिक्र से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? जबकि तू अपने बदन के ऊपर गौर क्यों नहीं करता? आंख जैसी नेमत से हमने तुझे नवाजा है, जुबान जैसी नेमत से हमने तुझे नवाजा है, अक्लो सलीम जैसी नेमत से हमने तुझे नवाजा है। ये तमाम नेमतों को याद दिलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतालबा कर रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। हमने तुझे बेहतरीन शक्लो सूरत में, बेहतरीन नसीबो फराज में हमने तुझे पैदा किया है। जब ये सारी नेमतों को तुमने पाया तो कौन सी चीज ने तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के याद से गाफिल कर दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से तुम एराज क्यों कर रहे हो? तो इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर बहुत सारी नेमतों का तज़किरा किया, वहीं पर जुबान का तज़किरा किया।
जुबान मेरे इस्लामी भाइयों बहुत ही खतरनाक चीज है। हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के सवाल किया, मन नजात, देखिए रिलेटेड कि हमें जहन्नुम से नजात कैसे मिलेगी। हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया, मन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नजात किसमें है, हम कौन से काम करेंगे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नुम से बचा लेगा, हमें नजात मिल जाएंगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम करने के लिए कहा। वो तीनों काम हम और आप अगर कर लेंगे तो नजात मिल जाएगी, नहीं करोगे खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। 3 काम कौन से हैं? ए उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर तुम नजात चाहते हो, तुमने सवाल किया कि नजात कैसे मिलेगी, तो सुनो पहला काम यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जुबान को तुम लगाम दे दो, अपनी जुबान को बेमहार ना छोड़ो, बेलगाम ना छोड़ो, अपनी जुबान पर तुम कंट्रोल कर लो। दूसरा, ए उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, नजात चाहते हो, नजात मिल जाए, दुनियावी जिंदगी के अंदर कामोकाज से मशगूल हो जाने के बाद जब तुम फ्री टाइम हो जाओ, फ्री वक्त जब तुम्हें मिल जाए, तो ज्यादातर वक्त अपने घरों के अंदर बिताओ, अपनी बीवी बच्चों के साथ घुल मिल करके रहो, ज्यादा वक्त अपने घर के अंदर रहो, फालतू की बाहर ना निकला करो। तीसरा काम, ए उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, नजात चाहते हो तो अपने इंसान की जिंदगी के अंदर, अपनी किताबी जिंदगी के अंदर जो सालें बीत गई हैं, जो तुमने पिछले साल और जो कुछ तुम्हारे से गुनाह हो गया है, उन गुनाहों के याद कर करके तुम शर्मिंदा हो जाओ, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ। ये 3 काम कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे नजात दे देगा, तुम्हें नजात मिल जाएंगी। ये तीनों चीज हमारे अंदर आज है। अपनी जुबान को लगाम दे दो, नजात मिल जाएगी। आज हम बकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, हमें यह भी समझ में नहीं आता है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं इसका नफा और नुकसान कितना है। बोलते जा रहे हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बड़बड़ाने की, पढ़ 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 सारा दिन, ना जाने वो कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करके माहौल को खराब कर लिया है। खुद इंसान अपने कैरेक्टर को गलत शब्द बोलने से, गलत बात बोलने से कितने लोगों को उन्होंने दिल दुखाया है, कितने लोगों के दिलों पर उन्होंने ये जख्म लगाया है, इंसान सोचता ही नहीं है। जबकि जुबान को अगर आपने लगाम दे दिया, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो शख्स अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, तो उसके लिए चाहिए कि फल यकुल खैरन, चाहिए कि सच बात बोले, अच्छी बात बोले, वरना अच्छी बात अगर उसके जहन में नहीं है, औले यसकुत, या तो वो खामोश रहे। इसीलिए नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को चाहिए जो अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, चाहिए कि वो भली बात कहे। अगर भली बात उसके जहन में नहीं है तो उसको चाहिए कि वो खामोश रहे, क्योंकि फालतू की बातें बोलने से ऐसा होता है कि इंसान को ये वहमो गुमान में नहीं होता है और वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है जिसके वजह से जहन्नुम के अंदर उसका ठिकाना हो जाता है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है।
इसीलिए नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर को कहा 3 काम कर लो, नजात मिल जाएगी। जुबान को बेमहार मत छोड़ो, ज्यादातर वक्त अपने घर में बिताओ, और जो तुमने गुनाह के काम तुमसे सरजद हो गए हैं जाने में अनजाने में, उसके ऊपर तुम आंसू बहाओ, नादिम हो जाओ, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये तीनों चीजें आज हमारे अंदर नहीं है। ना हमारी जुबान पर कोई लगाम है, जो चाहता है दिल में उसको हम जो चाहते हैं बोल देते हैं। हर वक्त गाली से हमारा शब्द इस्तेमाल होता है, माँ बहन की गाली, उसके ऊपर इल्ज़ाम, उसके ऊपर बहतान, फलाने ऐसा है, ढिमका ऐसा है, ये है वो है। तो ये जुबान जो हमारी है ये बेलगाम है, लगाम लगाने की जरूरत है, तभी जाकर के नजात मिल सकती है। एक और हदीस आइए देखते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप कोई ऐसा अमल बताइए जिसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। तो नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत की। खुद नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने दो उंगली से अपनी जुबान को आपने पकड़ा, बाहर निकाला और कहा कि ए मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसको तुम रोके रखो, नजात तुम्हें मिल जाएगी। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान जो कुछ बोलता है, जो कुछ वो शब्द इस्तेमाल करता है, तो क्या इस पर गिरफ्त होगी? नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी इजहार किया और कहा, ए मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अपनी जुबान को लगाम दे दो, नजात पा जाओगे। तुम सवाल कर रहे हो इंसान जो कुछ बोलता है क्या उस पर गिरफ्त होती है? क्या तुमने नहीं सुना है कि जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जो जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे वो अपनी जुबान की वजह से लोग जहन्नुम के अंदर जाएंगे। इससे भी ये बात मालूम हुई कि अगर नजात हमें और आपको चाहिए तो अपनी जुबान पर लगाम दे दो, बहुत सारी बुराइयों से हम और आप बच सकते हैं अगर जुबान को लगाम दे दिया तो। बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान, तलवार के जख्म को तो भरा जा सकता है, बंदूक के जख्म से इंसान उभर सकता है, बच सकता है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है इंसान की जुबान की जो तलखियां होती हैं वो बहुत दिनों तक इंसान याद रखता है, वो जख्म भरा नहीं जा सकता है। हमने आपको अपनी जुबान के जरिए से अगर आपको ऐसी बात कह दी है या हमने आपको बुरा भला कहा है तो वो बात डायरेक्ट आपके दिलों पर लगेंगी और बहुत दिनों तक आप हमारी बातों को भुला नहीं सकते हो, क्योंकि बंदूक के जख्म थोड़े दिन के बाद आप उससे उभर सकते हो, वो घाव और जख्म मिट सकता है, लेकिन जुबान की जख्म इंसान भूलता जल्दी नहीं है। आइए बुखारी शरीफ की एक बड़ी प्यारी हदीस में आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि जुबान की जख्म कितना तल्ख होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार एक प्लॉट खरीदी, एक जमीन खरीदी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने प्लॉट खरीद लिया, जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद हजरत आयशा के भांजे को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि मेरी खाला ने फलां जगह एक जमीन खरीदी है, फलां प्लॉट खरीदा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मालूम किया कि मेरी खाला ने फलां जगह से जमीन प्लॉट खरीदा है तो कहा कि मेरी खाला को ये जमीन और ये प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए था। आगे बोला, अगर इतना बोल जाते तो ठीक है। आगे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने
अपनी खाला के हक में कुछ सख्त जुमले निकाल दिए कि अगर मेरी खाला ने वो जमीन वापस नहीं दिया, मेरी खाला ने अगर वो जमीन जिससे लिया वापस नहीं दिया, तो मैं हरगिज हरगिज वो जमीन अपनी खाला को लेने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, ये बात अम्मा आयशा तक पहुंचती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ज़ारों के तार रोने लगती हैं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा जुर्म किया है। मेरा भांजा हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे शान में अपनी जुबान गलत इस्तेमाल उन्होंने किया है, जो डायरेक्ट मेरे दिल पर लगी हैं। ज़ारों के तार रोने लग जाती हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पता चला कि हमने जो बात कही है, ये बात का इतना असर हुआ है अम्मा आयशा को कि वो रो रही हैं। जब से बात उन्होंने सुनी है वो रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। तो इन्होंने मनाने की कोशिश किया। घर गए, अम्मा आयशा के पास ये गए अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और कहा कि ए अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ए मेरी खाला जान, और खाला मां के दर्जे के बराबर होती हैं। ए मेरी खाला जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ कुछ गलत शब्द इस्तेमाल हमने कर लिया है। ए खाला जान, मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मेरी गिरफ्त से मैं बच जाऊं। खाला उधर से जवाब देती हैं, ए अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब से तूने वो मेरे शान में जो मेरे खिलाफ तूने बात कही है, उसी वक्त मैंने ये नजर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मान लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैंने कसम खा ली है कि मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। जुबान का असर देखिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी हस्ती माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत इन्होंने मनाने की कोशिश किया अपनी खाला को, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, माफ करने के लिए तैयार नहीं। तब जाकर के हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ शोर से लगाया कि हो सकता है फलाने के ज़रिए से मुआफ़ करवा लें, फलाने के ज़रिए से मुआफ़ करवा लें। तो कुछ चुनिंदा सहाबा इकराम को हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने ये अपनी पूरी बात, भांजे और खाला की बात बताई। कुछ सहाबा इकराम हजरत आयशा के पास भी पहुँचे, कहा कि ऐसा करो, मुआफ़ कर दो। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर बहुत नाराज़ हैं और फिर वो रोते जा रहे हैं, इसलिए अपने भांजे को माफ़ कर दो। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैंने नजर मानी है कि मैं बात नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। ए मेरे पास आने वाले लोगों, मेरे जो मैंने नजर मानी है उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, मेरे हुदूद से आगे आप लोग मत निकलो। मैं अपने भांजे से बात करने के लिए बिल्कुल मैं तैयार नहीं हूं। लोग आए अब्दुल्लाह बिन जुबैर के पास, कहा कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर, तुम्हारी खाला तो बात मानने के लिए, तुम्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अब हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को और फिक्रमंद ज्यादा हो गए। अब कहा कि क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं। तो दो सहाबी को सिलेक्ट किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पाए चोटी के सहाबी एक अब्दुर्रहमान बिन असवद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिलेक्ट किया और एक मिसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिलेक्ट किया। कब सिलेक्ट किया? जब सारे लोग मनाने से फेल हो गए, कामयाबी नहीं मिली, तो अब दो सहाबी को सिलेक्ट किया हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खाला को मनवाने के लिए। और ये दोनों सहाबी का ताल्लुक कहां से है? कबीलाए जोहरा से है। और कबीलाए जोहरा ये नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल का कबीला था। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ननिहाल वालों से, वहां के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे। और जाहिर सी बात है
कि जब नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ननिहाल वालों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कबीलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो हज़रत आयशा भी बहुत ज़्यादा उन कबीले के लोगों से मोहब्बत किया करती थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इन्हीं दो सहाबी को, अब्दुर्रहमान बिन असवद को और मिस्वर बिन मखरमा को सिलेक्ट किया, ताकि ये दोनों आए हज़रत आयशा के पास मनवाने के लिए। हज़रत आयशा मान जाएंगी, क्योंकि नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल का कबीला है, वहाँ के लोग हैं, और हज़रत आयशा उन कबीलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, इसलिए हो सकता है कि वो माफ़ कर दें। ये वहाँ गए दोनों सहाबी के पास और कहा कि ऐसा ऐसा पूरा वाक़या सुनाया। उसके बाद दोनों सहाबी अब्दुर्रहमान बिन असवद और मिस्वर बिन मखरमा और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, तीनों सहाबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर ये तीनों पहुँचते हैं। तीनों ने इजाज़त मांगी, हज़रत आयशा ने अंदर आने की इजाज़त दे दिया। तो कहा कि हमारे साथ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका भांजा भी है, क्या उसके लिए भी आने की इजाज़त है? तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि आप तीनों आ जाओ। उस वक्त पर्दे की आयत नाजिल हो चुकी थी। पर्दे की ओट में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं और ये तीनों सहाबी बाहर खड़े हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे कमरे के अंदर गए, पर्दे को हटाया और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गले लग गए और रोने लगे, ए मेरी खाला, मुझे माफ कर दो, क्यों माफ करने के लिए तैयार नहीं हो? मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं, कब से मैं रो रहा हूं, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं कि मैंने तुझे कुछ जुमले ऐसे बोल दिए। ए खाला, तू मुझे माफ कर दो, क्यों माफ नहीं करने के लिए तैयार हो? कहा कि ए मेरे भांजे, मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी है, मैं माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तब ये दो सहाबी जो मिलाने के लिए आए थे, सुलह सफाई कराने के लिए आए थे, अब ये दो सहाबी बोल चुके। उन दोनों में से कहा, ए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे हमने दीन सीखा है, आपसे हमने कुरान सीखा है, हदीसें सीखी हैं, दीन की बातें सीखी हैं। ए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप अपने भांजे को क्यों माफ नहीं कर रही हैं? आपने हमें दीन सिखाया है, इस्लाम सिखाया है, क्या आपने ये नहीं सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं रहना चाहिए। ए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप अपने भांजे को माफ कर दो। ये दोनों सहाबी ने जब ये बात बोली तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने भांजे को माफ़ कर दिया, और जो नज़र मानी थी कि मैं माफ़ नहीं करूंगी, अब उसके कफ़ारा अदा करने के लिए 40 ऊँट वक्फ किया था, गरीबों में बांटा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। इस हदीस से मैं इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि इंसान बंदूक के जख्म को भर सकता है, तलवार की जख्म से वो निकल सकता है, बच सकता है, लेकिन जब वही इंसान जुबान से अगर किसी को तकलीफ दे दे तो इंसान बरसों तक उसकी जुबान की तलखी को भूल नहीं पाता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मुझे अपनी जुबान की जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूं, और जिसने अपनी जुबान पर लगाम दे दिया तो यकीनन उसके लिए कामयाबी है, उसके लिए नजात है, और उसके लिए जहन्नम की दूरी है। मेरे इस्लामी भाइयों, तो पता क्या चला कि जुबान को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो नजात मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह काफ आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जब बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी
बात को लिखने के लिए जो कुछ वो बोलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है, और जो कुछ भी वो बोलता है फौरन वो फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए इंसान को चाहिए कि बोलने से पहले वो 100 बार सोचे, मैं अपनी जुबान के जरिए से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा हूं, मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी, मैंने किसी को बुरा भला तो नहीं कह दिया। क्यों? इसलिए कि सूरह यासीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन होगा, इंसान ने जो कुछ अपनी जुबान के जरिए से लोगों को ईजा पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है, कल कयामत के दिन वो जुबान उस इंसान के खिलाफ गवाही देंगी कि इसने फला वक्त फला को बुरा भला कहा था, इसने अपनी जुबान के जरिए से फला को गाली दी थी, फला को ऐसा कहा था, फला के ऊपर इल्जाम लगाया था। आज अफसोस होता है कि हर बात पर आज हमारी मुंह से, हमारी जुबान से गाली निकलती है। तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे ऐसे, तेरे ऐसे, तेरे ऐसे, हर वक्त गाली का शब्द इस्तेमाल होता है। और कितने गुनाह हम अपनी जुबान के जरिए से करते हैं, आदमी को सोचना चाहिए। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की एक हदीस में इरशाद फरमाया कि इंसान जब बोलता है तो कुछ बात, एक ही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाती हैं और उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। लेकिन इंसान जब कुछ बोलता है तो उसकी जुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराज करने वाली बात हो, तो एक ही बात के जरिए से उस इंसान का ठिकाना जहन्नुम हो जाता है। तो कुल का खुलासा और निचोड़ ये हुआ मेरे इस्लामी भाइयों कि अगर हमें और आपको नजात चाहिए, कि नजात मिल जाए, तो अपनी जुबान पर लगाम दे दो, अपनी जुबान को बेलगाम ना छोड़ो, किसी को गाली मत दो, किसी पर इल्जाम मत लगाओ, बहतान मत लगाओ, गीबत मत करो, चुगली मत करो। अपनी जुबान, कुल का खुलासा ये है कि अगर अपने जुबान को हमने लगाम दे दिया तो यहां पर भी कामयाबी मिलेगी, यहां पर भी लोग अच्छे नामों से आपको पुकारेंगे और यहां पर भी आपकी तारीफें होंगी, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नजात देगा, जन्नत में आपका ठिकाना होगा अगर आपने अपनी जुबान को लगाम दे दिया तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान पर लगाम देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दुरुस्त बात कहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सच बात बोलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ज़ुबान से किए जाने वाले गुनाह से इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु ताला जवादुन करीमुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।